जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है कि सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी हों खैरियत से होंगे। अच्छा जी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आपसे, दो तीन टॉपिक के हवाले से। एक तो फ़्लाइट शेड्यूल है जो जून 2023 में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड फ़्लाइट शेड्यूल है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी डेट्स को फ़्लाइट्स आएंगी अगले मंथ। इस मंथ तो तकरीबन सबको पता है, ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। अब तो मेरा ख्याल है कि एक एक 20 को आएगी, उसके बाद जो फ़्लाइट आएगी 25 को या 27 को, अगर कोरिया आती है तो तब आएगी। अदरवाइज़ तो पिछली तो आ चुकी हैं, सारे लड़कों को पता है। तो मैं फ़्लाइट का बताऊंगा थोड़ा सा, सीसीवीआई के हवाले से भी आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा, क्योंकि लड़कों के सीसीवीआई को लेकर आजकल बड़े क्वेश्चन आते हैं। हालांकि बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन चलें, न्यू न्यू लड़के ऐड होते हैं जिनके इजरा होते हैं, तो उनको फिर दोबारा जानने की ख्वाहिश भी होती है, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले फ़्लाइट शेड्यूल के हवाले से आपको बताऊं कि जून में इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मंथ है, 1 जून को, उसके बाद 5 जून, ये आपने जेन में रखना है ये। 1 जून को, 5 जून को, उसके बाद 12 जून को एक फ़्लाइट आएगी। उसके बाद 15 जून को फ़्लाइट आ सकती है। उसके बाद 19 जून को फ़्लाइट आ सकती है। उसके बाद 26 जून को फ़्लाइट आ सकती है। और उसके बाद 29 को फ़्लाइट आ सकती है या आएगी, जो कि मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग कह लें, जो मेरा ख्याल है कि ये फ़्लाइट शेड्यूल है अगले मंथ का। इसमें लेकिन ये है ना, आप देखें कि 1, 5, 12, 15, 19, 26 एंड 29, यानी कि 6-7 फ्लाइट्स बनती हैं। इसमें एक दो फ्लाइट जो है वो कमिटेड वर्कर्स की भी हो सकती हैं। कमिटेड मींस के जो एक ही कंपनी में जो अपना है 5 साल की जो मुद्दत है, एक वीज़ा जो एक टर्म है वो पूरी करके गए होते हैं, तो वो जाके एग्ज़ाम देने के बगैर ही वो फिर दोबारा उन्होंने कोरिया आना होता है। इनमें से उनकी भी फ़्लाइट्स हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं या 3 हो सकती हैं। तो बाकी जो है सारी फ्रेश लड़कों की होंगी अगर ये सारी टोटल फ़्लाइट आएंगी तो। लेकिन इसका ये है कि ये तो मैंने आपको बता दिया ना पूरे मंथ का फ़्लाइट शेड्यूल। लेकिन खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए फ़्लाइट शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे अगर हुआ, अगर फ़र्ज़ करें कि जैसे जैसे ये फ़्लाइट्स नज़दीक आएंगी, फिर भी इसके ऊपर मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करने की कोशिश करूँगा कि ये फ़्लाइट इसी डेट को आ रही है। ये जो अपने आपको मैंने डेट्स बताई हैं, ये यहाँ कोरिया में इंशाल्लाह ताला पहुँचेंगी इस डेट को। फ़्लाइट्स जो हैं पाकिस्तान से, लड़कों की जो भी पाकिस्तान से कोरिया आएंगे, वर्कर्स की ये फ़्लाइट है। इसमें और कोई नहीं है, मतलब कि ऑफिशियली कोई विजिट पे आने वाला है ये वो चक्कर, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ओईसी के थ्रू जिन्होंने सारा प्रोसेस किया होता है, ये उनकी फ़्लाइट्स का शेड्यूल है। तो इसमें जो भी कमिटेड की होगी, जब नज़दीक आएगी मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अदरवाइज़ ये डेट्स आपने ज़हन में रखनी है कि इन डेट्स को फ़्लाइट आएंगी या आ सकती हैं। अगर चेंजिंग हुई तो वो तभी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन ये ज़हन में रखेंगे पूरा महीना फ़्लाइट शेड्यूल का ऑलरेडी डन है। तो इंशाल्लाह जो जो लड़के वेट कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो सारे लड़के आएंगे, और जाहिर सी बात है कि ये हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। अच्छा, अभी दूसरा आ जाएं सीसीवीआई पे। सीसीवाई को लेकर आजकल लड़के काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जो नए लड़के जिनको मतलब कि जिनका इजरा हो जाता है, फिर उसके बाद माहदे पर दस्तखत हो जाते हैं, यानी रिफ्यूज़ होने के बाद, उसके बाद जाहिर सी बात है कि सीसीवाई का मरहला आ जाता है। सीसीवाई बेसिकली ये होता है कि ये आपकी अप्रूवल होती है वीज़ा के लिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो कोरिया में क्लियर हो गए हैं, यानी कि इमिग्रेशन में हर लिहाज से आपके डॉक्यूमेंट ओके हो गए हैं। तो उसके बाद सीसीवीआई का मरहला होता है कि उसके बाद आपका वीज़ा लगता है, और उसके बाद फिर आपकी फ़्लाइट होती है। लेकिन सीसीवीआई डिपेंड जो कंपनी मालिक होता है उस पर ही होता है। ये उस पर इसलिए डिपेंड होता है कि एक शेड्यूल होता है जिसमें 2 माह भी लड़के को लग जाते हैं, 3 माह भी लग जाते हैं। तो उसके बाद जो है ना, मतलब वो वर्कर है जो कंपनी आता है, एक कंपनी ने भी अपना एक शेड्यूल दिया होता है ज़ाहिर है इदारे को, तो वो कहते हैं कि 2-3 माह या 4 माह भी लड़के को लग जाएंगे। तो फ़र्ज़ करें कि अगर 4 माह का एक प्रोसेस है और वो कंपनी ने 2-3 वर्कर बुलाए हैं इकट्ठे, तो सीसीबीआई ज़ाहिर सी बात है कि जल्दी तो नहीं हो सकती ना, वो मैक्सिमम जाके तीसरे मंथ में होगी, जब से आपका रिफ्यूज़ मतलब कि माहदे पर दस्तखत हुए होंगे। कुछ कंपनीज के प्रोसेस हैं वो जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं, जिनको जल्दी लड़के की ज़रूरत होती है, वर्कर की ज़रूरत होती है, वो जल्दी आ जाए। अदरवाइज जो प्रोसेस है वो नॉर्मली 3-4 माह तो आपको पता ले जाता है। तो सीसीवाई का जो मतलब मैक्सिमम जो है वो 3 मंथ के अंदर अंदर हो जाती है। इसलिए जिनका फ़र्ज़ करें कि कुछ लड़कों का एक वीक में भी हो जाता है, वो ज़रा फास्ट प्रोसेस होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है ना, मतलब कि हर कंपनी का एक अपना शेड्यूल होता है। उन्होंने एक प्रोसेस दिया होता है कि हाँ, हमारे लड़के जो हैं मतलब इतनी देर तक पहुंच जाएं, खैर है वो, और इदारा भी उनको एक शेड्यूल देता है। तो इस लिहाज से
मेरे अपने जानने वाले दोस्त, बल्कि मेरा भाई भी, उसकी भी 3 माह तक एग्जैक्ट तकरीबन 3 माह गुजरने होने वाले थे, कुछ दिन कम थे। तो उसकी भी सीसीबी ऐसे हुए, वो भी 3 लड़के उसके बाद उनकी फ़्लाइट हुई वो आए। इसलिए जिनकी जल्दी हो जाए वो भी चलो अच्छी बात है, लेकिन जिनकी लेट भी हो, 3 माह तो आप लाजमी वेट करें। 3 माह के अंदर अंदर मैक्सिमम हो जाती है, ये ऑटो पे चल रहा होता है सारा प्रोसेस। जिस जिसकी बारी आती है वो हो जाती है, लेकिन कंपनी के जो शेड्यूल होते हैं ना, ज़ाहिर है इतना बड़ा अदारा चल रहा है, तो उन्होंने पूरा प्रोसेस जो है वो चलाना होता है। ऐसा नहीं होता कि वो एक किसी के डॉक्यूमेंट, ये कोरिया में तो ऐसा होता ही नहीं है ना, यूजुअली डॉक्यूमेंट एक प्रोसेस के प्रोसीजर के तहत चलते हैं। तो मैक्सिमम जो है ना, मिनिमम जो है 3 मंथ तो सीसीबीआई का लाजमी वेट किया करें। क्योंकि एक प्रोसेस चल रहा होता है एक शेड्यूल के मुताबिक, तो जाहिर सी बात है उस शेड्यूल के मुताबिक ही आपने कोरिया आना होता है। सीसीबीआई के बाद आपकी फ़्लाइट ही होना होती है। और फ्लाइट भी जब होना होती है वो भी मालिक से पूछा जाता है, एचआरडी की एक लिस्ट जाती है, इनकी फ़्लाइट है सीसीबीआई के बाद, वीज़ा लगने के बाद जो एम्बेसी में, उसके बाद भी मालिक से रब्ता होता है कि इन डेट को आपके वर्कर आ रहे हैं, आपने आके उनको पिकअप करना है सेंटर में 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद, जो फ्रेश लड़के हैं। तो इसलिए भी उनसे टाइम लिया जाता है। तो अगर वो फ़र्ज़ करें कहें मैं इस वीक नहीं, हमारी कंपनी बिजी है, तो फिर आपकी फ़्लाइट डिले भी हो सकती है 1-2 हफ्ता। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करने वाली है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लड़के सीसीबीआई की वजह से परेशान होकर कंपनीज में कालें करवाना शुरू कर देते हैं। अभी 1 मंथ ही गुजरा होता है, माथे पर दस्तखत हुए, या 1.5 मंथ या 2 मंथ। तो उनसे गुजारिश है कि जब आप किसी से कॉल करवाएंगे अपनी कंपनी में, तो जाहिर सी बात है कि मालिक बुरा भी मान सकता है, और बुरा मानेगा कि आप कौन होते हैं, हमारा ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है एक अदारे के साथ, हमारा मतलब कि इतनी बड़ी मतलब कि एक बड़ी कंपनी है, छोटी, हम हमारे ये हसास मामला हैं, हमारे निजी मामला हैं, तो आप कैसे कॉल कर सकते हैं। मेरा ख्याल 100 से 1 आध बंदा ही थोड़ा सा सीरियस लेगा इस टॉपिक को, कोई बाहर से कॉल करेगा, वर्कर इधर से उठ के फॉरनर, अदरवाइज तो मेरा ख्याल है वो सीरियस नहीं लेंगे, और खुदा ना खास्ता आपका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा जहन में रखें कि एक थोड़ा सा वेट करा किया करें, थोड़ा सा सब्र किया करें। और जाहिर सी बात है कि एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को तो चलने दिया करें ना। अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने यहाँ तक लाया, अगर आपका रिजक आया, तो दुनिया की आपको लगता है कि कोई ताकत आपको रोकेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मालिकान तो कंपनी के हैं ना, ऊपर भी एक मालिक बैठा है ना, शेड्यूल तो बेसिकली उसी ने बनाया होता है ना, कि जाहिर सी बात है कि आपने कहाँ पर जाकर रिजक अपने लिए और अपने खानदान के लिए कमाना होता है। तो इसलिए इतने डिसार्ड ना हुआ करें, और ना ही अपनी फैमिली को किया करें। जब आप परेशान होते हैं, जाहिर सी बात है आपका आसपास का माहौल भी तो स्ट्रेस में, परेशानी में होगा ना। तो इसलिए मैक्सिमम मिनिमम जो है ना, कम से कम 3 मंथ इंतज़ार किया करें। वैसे तो 3 मंथ से ज़्यादा भी कुछ लड़कों के कुछ दिन लग जाते हैं, लेकिन 3 मंथ के अंदर सीसीबी हो जाती है एक शेड्यूल के तहत। तो इसलिए काले शाले ना करवाएं कंपनीज में। अगर आज आप मुझे भी मैसेज करेंगे, तो मैं कभी नहीं करूंगा जब तक कि आपके 3 मंथ पूरे ना हो गए हैं, कुछ सीरियस खुदा ना खास्ता इशू ना हो। 3 मंथ एक कानूनी तौर पे तो, जो मतलब एक मतलब प्रोसेस का जो निज़ाम है उसको, वो तो कम से कम पूरा करें ना। तो बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात बेहतर करने वाली है। इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्र और रखा करें। जो मतलब एक शेड्यूल तवक्कल पे चल रहा होता है ना, उसको तवक्कल पे चलने दिया करें, उसको मतलब के बीच में जाके डिस्टर्ब करने की कोशिश ना किया करें। क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि एक शेड्यूल में चल रहा है ना, तो उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो यहाँ से अगर कंपनी मालिक डिस्टर्ब होता है उस कालों की वजह से कि आप करवा रहे हैं, तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है। तीसरा यह है कि अभी लड़कों के टेस्ट हो रहे हैं। अभी मेरिट के बारे में लड़के बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लें। मेरिट इतना हाई नहीं होगा, यही कोई मतलब अभी मैं इसका अंदाज़ा भी नहीं दे सकता, लेकिन कह सकते हैं कि ज़ाहिर है एक 100 से तो ऊपर ही जाएगा मेरिट। अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं किया जा सकता कि कितना होगा। जब ये प्रोसेस पहला मरहला मुकम्मल हो जाएगा, उसके बारे में भी जैसे इंफॉर्मेशन कोई आएगी, या मतलब कुछ भी उसके बारे में अपडेट कहीं से भी मिलेगी, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर कर देंगे। तो मेरिट के हवाले से थोड़ा सा वेट कर लें। जो जो लड़के जिनके पेपर रहते हैं वो मेहनत करें, अल्लाह करे कि उनके भी अच्छे मार्क्स आएँ। तो ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, तहम्मुल करके इसको देख लीजिएगा। मैंने भी फ़्लाइट शेड्यूल का ज़्यादा मोस्ट जो इम्पोर्टेंट था इसमें पार्ट, और सीसीबीआई का। दूसरा तो ज़ाहिर है जब ये मरहला कंप्लीट होगा पेपर्स का, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अदरवाइज़ भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे कोई न्यू अपडेट आती है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और दुआ करें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएं। इस वजह से भी कुछ खुदा ना खास्ता आगे पीछे होता है शेड्यूल, तो वो भी चले देखेंगे, कोई अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन दुआ करें कि वैसे ही मामला बेहतर हो जाएं, ये जो है ना टेंशन है ये ख़त्म ही हो जाएं, अल्लाह करे। हम भी परदेश में बैठ के काफ़ी ज़्यादा इससे ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं, मसाइल का शिकार होते हैं कि सारी दुनिया तरक्की कर रही है, तो ज़ाहिर है मसले तो होते हैं। लेकिन चलें, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अदरवाइज़ अभी कोरिया में गर्मी स्टार्ट हो गई है। जो जो लड़के भी फ़्लाइट जिन जिन की भी आए, वो अपने जो है ना
मौसम गर्मा के हवाले से अपनी जो चीज़ें हैं, अपने कपड़े हैं, कोई भी जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो भी चीज़ है, उन्होंने गर्मी के मौसम के हिसाब से लेकर आनी है और कोशिश करनी है कम से कम शॉपिंग करके आनी है। इतनी ज़्यादा ज़ाहिर है पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, हालात इतने नॉर्मल नहीं है, तो सारे लड़के मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है बड़ी महदूद जो है ना रकम की चंद चीज़ें लेकर आनी है। इधर आके मौसम के हिसाब से आप पैसे कमाएं और अपने बलबूते पे लें। ज़ाहिर है वालदैन ने यहाँ तक सपोर्ट करना होता है ना, तो कोशिश करें आते वक्त ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ना लेकर आएँ। यही कोई एक एक दो दो पीस, मतलब कि आप समझते हैं मैं जो मैं कह रहा हूँ कि मतलब जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, एवं ना फजूल में इतनी शॉपिंग कर लें, इधर आके वो आपका दिल भी नहीं करेगा उनको टच करने को कई दफ़ा, क्योंकि इधर के हिसाब से ज़ाहिर है जब आप नई नई कोई और चीज़ें देखेंगे जो आपको अच्छी लगेंगी, जब आप पैसे कमाएंगे तो यहाँ से ख़रीदें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो, अपनी दुआओं में याद रखा करें। कोई क्वेश्चन हो तो मैं दोबारा कहता हूँ कर लीजिएगा कमेंट में, इंशाल्लाह जब भी टाइम मिले मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह निगहबान।